नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 20.5 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि स्टडी छूट गई थी, क्या आगे जाकर ग्रेजुएशन पूरी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कौन सा बिज़नेस मुझे करना चाहिए जो मेरे लिए सूटेबल रहेगा, शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और आगे क्या क्या दिक्कतें आएंगी, हेल्थ प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। ठीक है, वो भी देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। कुछ फॉर्मेशंस बनी हैं इस साइड पर, देखो इस साइड पर कुछ फॉर्मेशंस बनी हैं। पहले इन्हें जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये मंगल एरिया होता है और मंगल एरिया जो है रिप्रेजेंट करता है, सीधी लाइनें जो रिप्रेजेंट करती हैं आपके बिजनेस को, समझते रहना। पर लेकिन ये लाइनें क्यों पीछे से आ रही हैं? जब ये पीछे से आ रही हैं तो इट मीन्स ये एक माइग्रेशन की रेखा भी बनती है, समझते रहना। माइग्रेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर, समझते रहो, जाना आना, मकान चेंज करना, वो बनती हैं। दूसरा, ये कहीं ना कहीं जो काम करना, देखो जब कोई रेखा डायरेक्टली यहां से निकलती है तो आप क्या करते हो, आप अपना खुद का काम आपका होता है, और जो रेखा पीछे से आकर चलती है तो वो काम क्या होता है, वो आपके घर का काम होता है या पार्टनर का काम होता है। तो आज आपको एक सलाह मिल गई। क्या सलाह मिली? आपने कहा कि सर कौन सा काम करना चाहिए, तो अब आप ध्यान से समझो कि इनके हाथ में कौन सी ऐसी रेखा है जो डायरेक्टली निकल रही है। ये सारी की सारी रेखाएं क्या है, पीछे से निकल रही हैं। यानी कौन सा काम आपका है? सर मेरा कपड़े का काम है। ठीक है, तो कपड़े का काम करवाओ इसको। लॉजिक समझा रहा हूं, ये आपको टेंशन ना हो कि कौन से काम, क्योंकि जितने पाम रीडर है वो ब्लफ मारते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि क्या है क्या नहीं है। देखो समझो, ये साल 16 साल का है। यहां पर एक टर्न की रेखा बनी है, ये देख रहे हो, ये एक टर्न, जगह चेंज, इसका मतलब होता है जगह चेंज। यानी 17 साल मैंने लिखा, जैसे ही 17 साल आएगा जगह चेंज हो जानी चाहिए। क्यों? और यहीं से एक रेखा टर्न करती हुई काली बनती हुई और ये यहां पर उसको काटती हुई यहां गई। इसका मतलब क्या है? ये है आपके पिताजी, ये पिताजी, यानी पिताजी का कोई काम है, ठीक है, पिताजी को कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसके कारण आप भी साथ चल रहे हो और उनके कारण आप भी वो काम करते हुए मिलोगे। ये वो है। ओहो, इसका मतलब यहां पर ये इंडिकेशंस लगी होती है और हम क्या पकड़ रहे थे, हम क्या समझ रहे थे, हमें समझ ही नहीं आ रही थी। इनको मतलब समझो। देखो लॉजिक समझाता हूं आपको, देखो समझो। ये जो टाइम पीरियड है 21 साल का है। यानी अभी ये 20.5 साल के हैं। ये देखो, ये यहाँ पर है लगभग, तो ये 21 साल के करीब करीब पर ये क्या है, अगर कोई फॉर्म भरना चाहे या कुछ करना चाहे हो जाएगा। ये रेखा क्या है, 24 साल की। अरे ये यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, तो ये क्या है, 24 साल तक कोई चीज़ कंप्लीट कर लेगा। चलो, एक बच्चे का पता लग गया कि ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन 21 में थोड़ी सी दिक्कत जरूर है। में भी हो सकता है कोई छोटी मोटी बीमारी हो, लेकिन अब इसको समझे तो समझे कैसे। ये देखो, यहां पर एक यव का निशान है, ये एक यव का निशान, ये 22 साल पर है। 21 साल की रेखा ये है। एक्चुअल में ये रेखा ऐसे बनी थी, ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो? ये देखो है, ये यव का निशान है, प्रोग्रेस लाइन कहते हैं इसे, प्रोग्रेस लाइन पे यव का निशान। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने पिताजी के साथ बैठ रहे हैं। तो ये 21 साल से शुरू हुई और ये 22 साल पर आकर ये रही 22। तो यहां पर क्या है कि थोड़ी बहुत इनको सलाह देनी है कि इनके पिताजी को, कि इनको अकेला मत छोड़ना दुकान पर इस साल में, क्योंकि इनके हाथ में प्रोग्रेस लाइन पर यव का निशान, इनका मन भी भटकेगा 21 और 22 में। यानी जितनी एक्सपेक्टेशन होगी उससे कम ही रिजल्ट निकलेंगे। इज इट राइट? समझ में आ रही है?
ठीक है, समझते हैं। अब देखो यहां एक ये रेखा क्या कह रही है, ये कहां पर खत्म हुई थी, 16, 17, 18, 19, 20, यानी दिक्कत है। ये रेखा क्या कहती है, परेशानियां, परेशानियां। ये देख रहे हो, इस रेखा ने परेशानी, इस रेखा का मतलब दूसरी जगह पर, यानी इसके बाद से ये रेखा टर्न हो रही है, टर्न हो रही है ना। अब ध्यान से समझो कि ये रेखा इस आइसलैंड पर आकर रुक रही है, तो 22वां साल ठीक नहीं है ना। अगर घर लेना हो तो 22 साल में मत लेना, इसकी पहले बता रहा हूं, घर लेना हो 22 साल में मत लीजिएगा। इज इट राइट, राइट। ये रेखा ऊपर उठती हुई रेखा है, स्टडी में कंप्लीट कर लेगा बच्चा, लो ये लो कंप्लीट कर ली, ठीक है। लेकिन अब मुद्दा क्या है, ये एक डिस्टरबेंस की रेखा है, ये क्या है, डिस्टरबेंस की रेखा है। अच्छा जरा आप इनके ये जरा देख लें हम, 1 2, यहां से रेखा निकली और ये यहां गई, ये गड़बड़ कर गई। क्यों, क्योंकि ये जो है यहां पर इंडिकेट कर रही है कि इसकी शादी बचानी पड़ेगी, दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें आएंगी इसकी शादी में। वो क्यों आएंगी, अगर ये लव मैरिज करेगा तो भी दिक्कत है, यफ के निशान बने हुए हैं, ठीक है, देख रहे हो। और इन रेखाओं ने इन रेखाओं को टच किया हुआ है और वो रेखा आगे जा रही है, ठीक है। इसलिए एक तो लव मैरिज जब जब ये ट्राई करेगा, जब जब दिक्कत आएगी। और अब शादी जो है अरेंज करे तो ज़्यादा अच्छा है, तो गुस्से को छोड़ने की कोशिश करें, ठीक है, गुस्से को छोड़ने की कोशिश करें। अच्छा अब रीज़न क्या होता है, देखो मेरे को ऐसा लग रहा था कि इनके ना बुध की प्रॉब्लम इनको रहेगी, इनको बुध की प्रॉब्लम रहेगी। मैंने इनके फादर से ये पूछा था, बुध की इनको प्रॉब्लम है, डेफिनेटली है। गला देखो इसमें कौन सा होता है, ईयर्स नोज थ्रोट, देखो ये ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं ना, ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईयर्स नोज थ्रोट, यानी गले का, नाक का, ये जो जितने डॉक्टर बनते हैं, ये बनते हैं नहीं बनते हैं, तो यानी ये बुध की प्रॉब्लम है, यहाँ बुध इससे रिलेटेड इन्हें प्रॉब्लम जरूर होगी। इन्होंने कहा यस टॉन्सिल्स भी हैं, बोलने में भी थोड़ी सी जो है दिक्कत आती है नहीं आती है, वो इस कारण से, क्योंकि ये कारण इनका यहाँ से दिक्कत दे रहा था। इज इट राइट, राइट, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो ये यव का निशान, ये पहला तो कंप्लीट, जब कोई रेखा नीचे से ऊपर जाती है ना, ऊपर जाती है और कोई रेखा यहां पर है तो वो कंप्लीट जरूर करवाती है। इज इट राइट, राइट। लेकिन जैसे ही 23 और 24 आएगा ना, ये क्या करेंगे, ये थोड़ा सा बाहर जाने की कोशिश करेंगे जरूर, क्योंकि ये रेखा टर्न कर रही है, टर्न कर। अब ये भी हो सकता है कि पापा मैं थोड़ा सा बाहर जाकर जो है मैं ज़रा काम देख लेता हूँ, या वहाँ शुरू कर लूँ, या कुछ थोड़ी सी दूर दुकान शुरू कर लूँ, तो अभी वो टाइम पीरियड नहीं है कि इसे वो चीज़ें कराने का, ठीक है। अब यहाँ तो दिक्कत है, यहाँ तो दिक्कत है। अब ये दिक्कत किस चीज़ की है वो समझ लेते हैं। अब मैंने लिखा है कि इसकी लाइफ में जैसे ही 25वां साल आएगा, यहाँ जो है शादी, 25 से 26 शादी, एक्चुअल में प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत, देखो ट्रायंगल्स बने हुए हैं ना यहाँ पर, देखो ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, बना है नहीं बना है, ये बने हैं। ये कहाँ से शुरू होके आ रहे हैं, यहाँ से शुरू होके आ रहे हैं। इनका कंसर्न कहाँ पर है, इनसे है। ये कहाँ से रेखा शुरू हो रही है, यानी कोई ना कोई अगर अफेयर या कुछ होता है तो इन चक्रों में कुछ रखा नहीं है, आगे बननी नहीं है। बेटर ये है कि तलाक हो जाए, उससे बढ़िया है कि अपनी लाइफ में अरेंज मैरिज करो, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एनीवे अब मुद्दा है ये 25वां साल, तो यानी 25 और 26 साल ये डिस्टरबेंस के हैं। लेकिन फिर भी मैंने लिखा है कि शादी, शादी मैंने वर्ड लिखा है, ठीक है। अब यहां पर चलते,
ये कौन सा 24, ये कौन सा 25, ये कौन सा 26, ये एक 27 पर दिक्कत है दिक्कत। अब काम से रिलेटेड जरा देख ले, काम से रिलेटेड क्या है। अब क्या है कि 27 में कोई ना कोई थोड़ा सा बढ़ाना या कुछ करेंगे जरूर। वो पूछो क्यों। सर ये रेखा फिर पहले वाली रेखा जब ऊपर गई थी तो इन्होंने कंप्लीट करने की कोशिश करी थी, अब ये रेखा भी ऊपर की तरफ जा रही है तो ये भी कुछ ना कुछ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यानी 27 साल पर कुछ ना कुछ बढ़ाएंगे, लेकिन है दिक्कत यहां पर। ठीक है, अब क्या है कि उधर से शादी की रेखा और शादी में दिक्कत। भाई शादी हो गई अगर आपकी, मैंने तो लिखा है कि 25-26 से शादी की रेखा डेवलप हो चुकी है और 28 साल तक शादी है। क्यों? क्योंकि ये वाली रेखा जब आई है और इसने एक ट्रायंगल बनाकर आई है और इस रेखा ने उस एक और ट्रायंगल को छू रखा है, तो कोई गड़बड़ भी होगी। तो बेटर है गुस्से को थोड़ा सा त्यागो, त्याग करो इसका। ठीक है, त्याग करो। आ रही है समझ? जी आ रही है। अब मुद्दा आता है कि हमारी इनकी लाइफ में यहां 29 यहां से परेशानियां हैं, परेशानियां यहां तक परेशानी है 31 साल तक। ये अब ये चीज को मैं कैसे रेक्टिफाई करके बताऊंगा वो मैं आपको राइट हैंड पे बताऊंगा। वहां पे आइसलैंड आया हुआ है, वहां आइसलैंड आया हुआ है। और ये जो रेखा जो निकल के आई है ना, ये देखो, ये ध्यान से समझना, एक ने यहां दिक्कत और एक रेखा ये दिक्कत, तो इट मीन्स 33 साल तक दिक्कत है या नहीं है, और 34 में वैसे ही दिक्कत आ रही है। ये काम की दिक्कत है, ये काम की दिक्कत है, यानी 33 में तो दुकानदारी की दिक्कत आएगी। ठीक है, लेकिन 34 के बाद जो है थोड़ी बहुत ठीक रहेगा। वो मैं अब राइट हैंड पे पहले चीजों को दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो पिक्चर की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना, ये मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर है, मैं उससे कर देता हूँ। वरना मैं दिखाऊंगा ओरिजिनल में इनकी कैसे पिक्चर आई थी और मैंने कैसे करी है, क्योंकि मुझे देखना होता है कि कितना राहु का प्रभाव कितना कितना रहेगा, वो पता लग जाता है इनसे। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये ट्रायंगल्स बना हुआ है, इसी से नीचे ये 27 साल की रेखा है, ये 27, 28, ये 29, ये 30, ये सब क्या है, ये देखो मैं जो आपको कह रहा था यव का निशान 29 से 31 पर है या नहीं है ये 25 से 26 में ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। काम भी है, काम के लिए तो ठीक है 25 से 26 साल, लेकिन यहाँ शादी के लिए भी ठीक है, लेकिन 26 साल के बाद 27 में काम को बढ़ाने के चक्कर में राहु के प्रभाव आए हुए हैं। ये देखो राहु के प्रभाव है, यानी दिक्कतें आएंगी। और ये यव का निशान है, ये यव का निशान है, ये 32वां साल है, और ये देखो ये 33वां साल। ओहो, काम की दिक्कत है। क्या राइट हैंड और लेफ्ट हैंड एक ही होते हैं? अभी एक एक बच्चे का, एक लड़के का हाथ ना, उसने कहा कि सर मुझे जैगवार, मेरी लाइफ में मुझे जैगवार चाहिए, मैं ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, मैं जज बनना चाहता हूं। और भाग्य रेखा का ऐसा सत्यानाश हुआ था ना कि पूछो मत। उसका ध्यान बच्चे का यही निकला, वो जैगवार आनी चाहिए मेरे पास। भाई 2.5 करोड़ की भी है जैगवार तो, पर पहले कमाओ तो सही। कमाने में नहीं है, ड्रीम 11 पर दिमाग है, ड्रीम 11 पर सट्टा खेलना है। ऐसे भी होते हैं लोग। ठीक है, तो ये देखो यव का निशान। मैं क्यों ये सारी चीजें क्लियर करता हूं, क्योंकि इनको पकड़ना बहुत जरूरी होता है। ये 29 से 31 साल के बीच का टाइम गंदा जाएगा, इनका बहुत मेंटल टेंशन डिस्टरबेंस रहेगी इनकी लाइफ में। तो देखो शादी हो चुकी है ना, शादी हो चुकी है, तो अब मैं क्या कहना चाह रहा था, शादी की भी दिक्कत आएगी, ओहो, और उसके बाद काम की भी दिक्कत होगी, तो दिमाग खराब होगा या नहीं होगा, लड़ाई झगड़े होंगे नहीं, इरिटेशन होगी या नहीं हो। तो आपको तो समझ आ गई ना, तो आपकी
नहीं मुझे अब नहीं करना, ये गुस्सा नहीं करने, ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है। ये 32वां साल, ये 33 में काम जो है आपने दोबारा शुरू करा किसी जगह पर दुकानदारी को, और वहाँ पर भी टोटली 90% लॉस करके बैठ गए, 90% लॉस करके बैठ गए। तो यहाँ पर तो आप ध्यान कोई चीज़ करना ही मत, काम को चेंज ही नहीं करना है, बढ़ाना ही नहीं है। और यहाँ तक तो मैंने आपकी लाइफ में आपकी वाइफ से रिलेटेड कहा है कि आपको बचकर रहना है। इट मीन्स आपकी लाइफ में 34 साल तक आपको अपनी वाइफ से बचने का मतलब ये है कि थोड़ा बैकफुट में रहना है, ठीक है, नहीं तो दूसरी शादी हो जाएगी, फिर मत कहिएगा, ठीक। अब इसके बाद 34 जैसे ही कंप्लीट होता है, यहां पर क्या करा, धीरे 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 तरक्की के साइन देने शुरू कर दिए। देखो भगवान ने धीरे 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 तरक्की के साइन, और ये चेंज का साइन है इसके बाद, यानी 34 के बाद जो है ये चेंज होना शुरू हो रहा है कुछ ना कुछ। अब ये समय सही आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है। यानी इनकी लाइफ में जो समय है 33वां साल वो ठीक नहीं है, लेकिन 34 वाले समय को जरा मैं नीचे लाकर देखता हूं तो यहां से हेल्थ प्रॉब्लम मुझे डिफाइन हो रही है। तो ये तो गड़बड़ है ना, तो हेल्थ प्रॉब्लम भी तो रहेंगी, ठीक है। यानी यहां हेल्थ प्रॉब्लम भी घर पर किसी को रह सकती है। इज इट राइट? राइट। अब मुद्दा है, एक ये है, एक ये है, यहां पर भी प्रॉब्लम रहेगी आपको। ये टाइम पीरियड है आपकी लाइफ का, ये भी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। यानी ये लगभग ये समय आता है आपका 38 और ये आता है 40। इस समय पर भी आपकी लाइफ में सेहत का ध्यान रखोगे आप। अब काम बढ़ाने की बात कर लेते हैं ना, क्योंकि साइन तो बन चुके हैं काम बढ़ाने के, वी बनने शुरू हो गए हैं, वी फॉर विक्ट्री, और सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिकेट करती हैं कुछ ना कुछ काम बढ़ाने को। तो अब 37 और 38 साल पर जैसे ही ये समय आ रहा है, यहाँ आप क्या कर रहे हो कि काम बढ़ाने के चक्कर में उधर से कोई प्रॉब्लम आ गई घर पर और आपने काम बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इट मीन्स ध्यान से देखना कि 37-38 में काम तो बढ़ा रहे हो, पर लेकिन कोई ना कोई डिस्टरबेंस भी आएगी, खर्चे भी होंगे और हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। इस चीज का ध्यान रखना, तो सोच समझ के काम आगे बढ़ाइएगा। उसके बाद 40 में फिर काम बढ़ाओगे, 40 में फिर काम बढ़ाना है इस जगह पर, क्योंकि ये रेखाएं, इन रेखाओं के साथ चलकर यहां स्क्वायर बनाकर, जब कोई रेखा ऐसे बन जाए ना, कोई स्क्वायर बनाओ उसके साथ ऐसे, ये काम बढ़ाने का चक्कर होता है, यहां काम बढ़ाया जाता है। तो मैंने लिखा 40 तक फिर बढ़ाओगे, लेकिन 42 से 44 साल यहां एक स्क्वायर बना है, 42 से 44 साल स्क्वायर बना है। अब ये इन्वेस्टमेंट है, पर लेकिन दिक्कत है, मैं फिर कह रहा हूं दिक्कत है। यहां स्क्वायर बना दिए हैं, यानी किसी पर भरोसा रखोगे, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। कहीं भी मकान लेना हो पहले कागज पूरे कर लीजिएगा, सारे देख लीजिएगा। यानी यहां ध्यान रखना है भैया 42 से 44 साल के उम्र में, नहीं तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। मैं ये दिखा दूंगा आपको लेफ्ट हैंड पे भी, वहां यव का निशान आया हुआ है, इसलिए कह रहा था मैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। 45 पर पैसों की थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, 46 साल तक थोड़ा सा आपका काम जो है चेंज करना, ये भी है। यहां पर देख रहे हो, अब यहां पर क्या हो रहा है, ये एक स्क्वायर बना हुआ है और उसी के ऊपर राहु का प्रभाव आया हुआ है, ये देख रहे हो। तरक्की की रेखा पर ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। बस आपकी लाइफ यहां के बाद सुधरनी शुरू हो गई है। ये सोच लो, आपने काम बढ़ाओगे और फिर आगे चलोगे। फिर एक गलती करनी है आपने, ये 48 साल है, 48 साल में आपने काम को बढ़ा दिया, ये रहा बढ़ा दिया। 50 और 51 पर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, फिर ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स का टाइम पीरियड आ गया। 52 साल, 53 साल,
ये भी बहुत बढ़िया जा रहा है, लेकिन 54 साल तक आते आते देखो अब रीज़न क्या होता है। यहाँ पर देखो ये एक स्क्वायर और उस पर एक डॉट, और इसके नीचे देखो ये डिस्टर्बेंस चल रही है, ये रेखा पे डिस्टर्बेंस चल रही है, चल रही नहीं चल रही। ये गड़बड़ का टाइम पीरियड है 54 और 55 पर। फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ एक बेवकूफ़ी करोगे, एक इन्वेस्टमेंट है और ले डूबेगी, ये आपको ले डूबेगी, ज़ीरो कर देगी इस समय पर। और उसके बाद से खर्चे, एक्सपेंडिचर, हेल्थ इश्यूज, ये खराब होगी और फिर ये समय भी आपका खराब जाएगा। तो इट मीन्स आपने अपनी लाइफ में 54 से 55 साल बचकर रहना है, फिर बीमारी की रेखा आ जाएगी। ये देखो अब ये एक लूप बना हुआ है, ये लूप कहता है टेक केयर हेल्थ का। 57 से 58.5 साल, 58.5 साल, और उसके बाद देखो इन्हीं समय के आसपास ये देखो ये साइन बना हुआ है, ये साइन होता है कि चेंज, यानी ये नहीं बन रही है किसी रिश्तेदारों से या किसी से। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किसी और के नाम पर नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना, और अपने पापा से भी कह दीजिएगा, उनके वो आपके नाम पर जब तक जिंदा हैं तब तक आपके नाम से कुछ ना कुछ करवा कर जाएं। और 60 और 61 साल पर खर्चे, एक्सपेंडिचर, हेल्थ की इशू, और 62वें साल पर काम में दिक्कत ये रहा, और 63वें साल पर कोई लड़ाई झगड़े, यानी ये समय सही नहीं है ना आपका। यानी कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बुढ़ापे में आपके रिश्तेदारों से कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं ना, हो रही हैं नहीं हो रही हैं। तो इसलिए मैं उन्हीं चीज़ों को कह रहा हूं जो कि आपकी लाइफ में, अब देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ एक ट्रायंगल है और इस पर एक दिक्कत है या नहीं है। ये 59वां साल है, ये कहीं ना कहीं आपके घर वाले में, आपके भाई या ससुराल पक्ष से रिलेटेड होगा। चीज़ें सही जाते जाते कुछ ना कुछ दुख दे के जाएंगी, इसलिए कह रहा हूँ। और उसके बाद जब ये ट्रायंगल बनता है तो आदमी क्या करता है कि उसके पास पैसा तो होता है, बट लेकिन इसमें दिक्कत थी ना, ये वाले टाइम पीरियड में दिक्कत थी, फिर ये एक दिक्कत थी, लेकिन ये 67 का टाइम पीरियड है, यानी 67 तक तो चीज़ें सही चल रही है। 68 पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, यहाँ पर फिर आपकी लाइफ में आपकी सेहत खराब होना शुरू हो रही है। और ये टाइम पीरियड है आपका 70 से 71 साल, और उसके बाद ये रहा 72, 73, फिर और आपकी तबीयत खराब, यानी आपने अपनी लाइफ, बुढ़ापा जो है वो खराब करना शुरू कर दिया। किसके कारण करा? एक यहां पर और एक जो मैंने पहले बताया था आपको, वो वाला टाइम पीरियड है। यानी आपने दो समय, एक 42 से 44 साल और एक 54 साल, 55 साल, यहां पर आपने बेवकूफियां करनी हैं। किसी पर ट्रस्ट मत करना, ना ही साले पर, ना ही अपने भाई पर, मैं इतना कह सकता हूं। और आपकी लाइफ में आपके पास प्रॉपर्टी होंगी, और आपके पास प्रॉपर्टी का पैमाना मोर देन 2 का होगा, मोर देन 2 का होगा, याद रख लीजिएगा, मोर देन 2 का। ये साइन जब बन जाते हैं मोर देन 2 के होते हैं, आप बनाने की सबसे कोशिश करोगे, और आपकी लाइफ में आपको थोड़े बहुत धोखे भी मिलते रहेंगे। यात्रा रेखा भी बनी है, ठीक है। मन आया तो कहीं घूमने भी चले जाओगे, कोई टेंशन नहीं है इसकी। लेकिन मैंने यहां पर भी देखा कि आपके, देखो क्या होता है, इस एरिया पर कभी भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आड़ी रेखा जब भी आएगी ना, मैं हमेशा कहता हूं, तो बोलने में दिक्कत आती है, गले की प्रॉब्लम जरूर होती है, यहाँ बुध की कमी होती है। बुध का उपाय तो जरूर जरूर और जरूर करना चाहिए। लेकिन इनके पास ये रेखा जो है ना, ये बेस्ट रेखाओं में से एक होती है। जब कोई ये वाली रेखा, संधि रेखा, जो ये वाली रेखाओं को जोड़ दे, इसका ये इस वाले पर्वत की सारी की जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र करने के लिए होती है। अरे ये जब मैंने ना अपनी लाइफ में पामिस्ट्री को बड़े दूसरे ढंग से सीखा है, मैं चीज़ों को, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये रेखा क्यों बनती है। कोई 2000 जो है लोगों का के बाद ना एक हाथ आता है, मेरे हाथ में भी थी। मैंने कहा यार ये चक्कर क्या है, ये मेरे हर उंगलियों के नीचे ये क्यों बनी है, नहीं समझ आई, कुछ नहीं आई। 2-3 जने ऐसे मिले, मैंने उनसे पूछा
थोड़ा थोड़ा पूछा, किसी से और पूछा, जब चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई, ये फिर मैंने किताब में पढ़ा, फिर स्टडी करी, ओहो इनके मतलब ये होते हैं। यानी ये एनर्जी को वेस्ट नहीं करने देती, एक एनर्जी को दूसरी तरफ डाइवर्ट करती है। अब इस बुध में कमी थी, लेकिन सूर्य अपनी कमी को बुध की तरफ दे रहा है। ये बहुत अच्छे साइन बनते हैं। ऐसे ही इस पे अगर कोई इस पर कमी होगी तो ये उसको देना शुरू कर देगा, और अगर नहीं होगी तो ये बढ़ाती है, उस एनर्जी को बढ़ाती है, इंटेलिजेंसी को आगे बढ़ाते हुए चलती है। तो अच्छे साइन बने हुए हैं नो डाउट, पर लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखो ये वाले साइन क्या होते हैं, ये वाले साइन बनते हैं तो ये जॉइंट फैमिली के इंडिकेशन रखते हैं। तो जॉइंट फैमिली में रहो, लेकिन अपना पापा से कहो कि जो चीज़ें हैं उनके जीते जी थोड़ा सा नाम करके जाए, ठीक है। भाइयों के साथ भी बनाकर रखो, ऐसा नहीं है, लेकिन आप अपना जो वैसे तो स्थायी रेखा बनी है, सेहत के कारण खराब कर रहे हो ना, सेहत के कारण। तो सेहत के लिए जिम ज्वाइन करो और सारी चीज़ें करो। तो आपका पूरा एनालिसिस हो चुका है, जिसमें शादी हो चुकी, काम हो चुका, और क्या चीज़ें हुई वो सब बता दी हैं, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखकर आगे बढ़ो। अब देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है नहीं बना हुआ, तो क्या आपके पापा जो है क्या घर नहीं लेंगे? डेफिनेटली लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 22वां साल अच्छा नहीं है घर के लिए। 2022 अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि 21 वाली रेखा ने ही 22 को आगे दे रखा है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा बच के चलो, उसके बाद लेना हो तो ले लीजिए, कोई एतराज़ नहीं। या तो 21 में लो फिर, या तो फिर लो आप 22 के बाद लो, ठीक है। एनीवे ये है आपके हाथ का विश्लेषण, और जिसमें मैं थोड़ा सा फीडबैक दे देता हूँ। अभी आपकी उम्र जो है वो 20.5 साल है। मैंने कहा कि 21 साल तक आपका एडमिशन हो जाएगा, और अगर आपने 24 साल तक आप चीज़ को कंप्लीट कर लोगे, 24 से जैसे ही कंप्लीट होगा आप बाहर जाने की सोचोगे, वहाँ दिक्कत आएगी। और उसके बाद जो है अगर हो सके तो इन समय पर आपकी लाइफ में आपने पापा के साथ ही काम करना है, यानी पढ़ाई भी करो और साथ साथ काम भी करते रहो। लेकिन अभी कपड़े का काम, बात कपड़े के काम की हो रही है, तो मेरे हिसाब से तो कपड़े का काम आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, वही काम बेस्ट रहेगा। लेकिन दूसरे काम भी बताऊंगा, पहले फीडबैक दे देता हूं। और इसी टाइम पीरियड में 25 और 26 में मैंने लिखा है कि आपकी दुकानदारी के लिए भी अच्छा है, काम के लिए भी अच्छा है, शादी के लिए भी अच्छा है। लेकिन 26 में कोई चीज़ बढ़ाना चाहोगे, और 26 से 27 में, लेकिन यहाँ के बाद आपकी शादी में और काम में 28वें साल के जैसे ही शुरू होता है, वहाँ के बाद आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, शादी में भी और काम में भी, जो 31 साल तक रहेंगी। 31 से 32 फिर भी थोड़ा सा ठीक रहेगा, काम फिर दूसरी जगह आप पैसा लगाकर काम शुरू करोगे। 33वें साल पर दिक्कत, 34वें साल पर दिक्कत, और यहाँ तक आपने अपनी शादी को बचाकर रखना है। और 34 के बाद से चीज़ें सही होंगी, और 36 पर जाकर जो है थोड़ा सा आप काम में जो है बढ़ाने की सोचोगे। मैंने लिखा है कि आप यहाँ पर काम बढ़ा सकते हो। ये वाला टाइम पीरियड 37 से 38 साल का काम बढ़ाने का टाइम पीरियड है। फिर 40 में फिर काम बढ़ाओगे, लेकिन 42 और 44 साल के बीच में यहाँ पर याद रखिएगा टेक केयर का है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, उनका ध्यान रखिएगा। और फिर 45 और 46 साल में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी आपको, लेकिन आप उसे आगे बढ़ते रहिएगा। 46.5 साल में किसी को पैसा दोगे, मर जाएगा पैसा, पहले बता रहा हूँ, मर जाएगा। और उसके बाद फिर आपकी लाइफ में फिर आप 49 साल तक आते आते यहाँ 48 और 49 में ये समय सही है, चेंजिंग हो रही है, बढ़ा रहे हो, समय गुड चल रहा है। 50-51 कोई इन्वेस्टमेंट पर टाइम में, 52 फिर जो है बढ़ाओगे आप अपने टाइम पीरियड, अपनी दुकानदारी को। 53 ठीक रहेगा। 54 और 55 पे गलती करोगे, ज़ीरो हो जाओगे। इसलिए यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, किसी पर भरोसा नहीं, यहाँ पर अपनी बच कर चलना है सारी चीज़ों पर। और एक 29 से 30 में भी सड़क पे जाओ तो बच कर चलना, ये भी है। और 54 और 55 पे भी। और उसके बाद 57 से 58 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी घर पर किसी को। और इसके अलावा यहाँ पर 59वें साल पर कोई ससुराल पक्ष से या समथिंग पे कोई फ़ायदा भी मिल सकता है। 60-61 पे खर्चे होंगे, लेकिन जिम्मेदारी पूरी होगी। 62वें साल सही नहीं जाएगा, पैसा लगाओगे डूब जाएगा। और 63 साल पे कोई लड़ाई वगैरह हो सकती है कोई रिश्तेदारों से, उनसे बच के रहिएगा। बाकी 67 साल तक ठीक है। और लेकिन इसके बाद से ही आपकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम होती जा रही है 73 तक। और अगर ये सारी
कर ली तो इससे ऊपर भी आपकी लाइफ होगी। अब कौन सा काम इसके अलावा करना चाहिए? देख रहे हो ये साइन, देख रहे हो ये सब आपके जो है ये कहीं ना कहीं रिश्तेदारी और ये सब में गड़बड़ दिखा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपकी प्रॉपर्टी जो है ना वो आपके नाम पर हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब कौन से काम करने चाहिए? देखो बुध का काम, मैंने बुध में दिक्कत है, मैं बुध का उपाय तो दूंगा ही दूंगा, ठीक है। अब ये वाला जो काम होता है वो शुक्र का होता है, ठीक है। लगभग शुक्र आपका ठीक है, ये काम मैं आपको प्रेफरेंस में दे सकता हूँ। चंद्र का काम मैं आपको दे सकता हूँ, नो डाउट आप इसे जो है करो, ठीक है। इसके बाद जो है आपको दिक्कत जो है वो गुरु की तरफ से आएगी और सूर्य की तरफ से आएगी। तो सूर्य का और गुरु का और बुध का ये 3 उपाय मैं आपको दूंगा, और हो सके तो चंद्र के ही आपने बिजनेस करने हैं, क्योंकि मैं आपको ये काम ओके कर रहा हूँ, लेडीज आइटम से रिलेटेड ओके कर रहा हूँ, कपड़े का काम ओके कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम ओके कर रहा हूँ, लकड़ी का काम ओके कर रहा हूँ, इधर से सब्जी का, होलसेल का, ठीक है, कंसल्टेंसी का, ठीक है, और उसके अलावा दवाइयों का, इक्विपमेंट का, पानी का, दूध का, शहद का, ठीक है, लॉजिस्टिक का, ठीक है, ये काम किए जा सकते, टूर एंड ट्रेवल्स का काम किया जा सकता है, मंगल का काम भी कर सकते, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस जो दिक्कत आएगी, क्योंकि एक्चुअल में ये होता है क्लाइंट इंटरेक्शन, ये तो आपका कपड़े का काम भी है या नहीं, पर लेकिन बुध को मजबूत रखना है, इसलिए मैं आपको उसका उपाय दूंगा, और एक आपको सूर्य का और एक गुरु का, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ आपकी शादी में भी दिक्कत है। इज इट राइट? राइट। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।